Students, today we are going to read poem 17, The Village Blacksmith. Blacksmith means लोहार, जो लोहे की चीज़ें बनाता है, उसके बारे में पोएम है. Now let's start. Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. यानी कि यहाँ बताया गया है जो एक चेस्टनट है ना, चेस्टनट का जो पेड़ है वो कैसा पेड़ होता है, जो एक फ्रूट का पेड़ होता है ये, ठीक है, जो अमेरिका में पाया जाता है. ठीक है, चेस्टनट पेड़ के नीचे द विलेज स्मिथी स्टैंड्स, यानी जो लोहार है वहाँ पे वो काम करता है या रहता है. द स्मिथ ए माइटी मैन इज ही, वहाँ पर उसकी पूरी ताकत की चर्चा की गई है. वो जो है बहुत ही ताकतवर है. ठीक है, विथ लार्ज एंड स्नीवी हैंड्स, उसके जो हाथ है वो बहुत बड़े बड़े हैं और उसमें मसल्स हैं. एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड. ठीक है, और जो उसके मसल्स हैं वो ब्राउन हैं, ताकतवर हैं और आयरन के रॉड के जैसे हैं. ओके, हिज हेयर इज क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, हिज फेस इज लाइक द टैन, his brow is wet with honest sweat. He earns whatever he can and looks the whole world in the face, for he owes not any man. यहाँ पे बताया गया है कि जो पोएट का कहना है कि his hair is crisp and black and long. यहाँ पर जो उसके बाल हैं वो कैसे हैं बताए गए हैं. क्रिप्स यानी टेढ़े काले, ठीक है, लंबे, और उसका जो फेस है वो टैन हो गया है धूप में रह के, जैसे स्किन टैन हो जाती है. ठीक है, हिज ब्रो इज वेट विथ ऑनेस्ट स्वेट, और जो उसकी आईब्रो है वो पसीने से भीगी हुई है, और जो पसीना है वो ईमानदारी का है, यानी कि जो वो बहुत मेहनत करता है, और वो जो पसीना है वो है ना, वो ईमानदारी का है, यानी कि वो ईमानदारी से कमाता है. ही अर्न्स वट एवर ही कैन, वह कमाता है यानी जो भी कुछ वह कमा सकता है. एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस. ठीक है, फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, यानी कि वो सभी को, ठीक है, एक जैसा देखता है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, वह सभी को एक नज़र से देखता है. ठीक है, वो किसी का उधार नहीं लेता. ठीक है, वह अपना काम करता रहता है. ओके, वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यू कैन hear his blow, you can hear him swing his heavy sledge like a Saxon ringing the village bell when the evening sun is low with measured beat and slow. यहाँ पे बोला गया है कि week in week out from morn till night. ठीक है, यहाँ पर जो पोएट कह रहा है कि हर सप्ताह दर सप्ताह सुबह से लेकर शाम तक, you can hear his बिलो ब्लो, है ना. तो ये बोल रहा है आप उसकी ब्लो करते हुए आवाज़ सुन सकते हैं, यानी कि जो आग जलाते हैं, ठीक है, जो आग जलाते वक्त जो फूंक मारते हैं उसकी आवाज़ आप सुन सकते हो. ओके, यू कैन हेयर हिम स्विंग हिज हेवी स्लेज. अब यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, आप उसके भारी हथौड़े, यानी स्लेज मीन्स हथौड़े की आवाज़ को सुन सकते हो. ठीक है, जब वो अपने हथौड़े को ऊपर लेके जाता है और जब उसे मारता है तो अजीब सी आवाज़ आपको आती होगी, ठीक है, सुनाई देती है, तो आप उस आवाज़ को सुन सकते हो. लाइक ए सेक्शन रिंगिंग द विलेज बेल. ठीक है, जो मंदिर या जो चर्च की जो घंटी है ना बजाता है, यानी कि विलेज के जो विलेज में जो चर्च में या है ना मंदिरों में जो घंटी बजाता है, आप ऐसी आवाज़ मतलब आती है, ठीक है, उसमें से तो आप उसको सुन सकते हो. ठीक है, जैसा लोहार अपने हथौड़े से मार रहा होता है, ठीक है, जब वो आवाज़ निकलती है. व्हेन द इवनिंग सन इज लो विथ मेजर्स बीट एंड स्लो, शाम को जब सूरज ढल जाता है तो उसकी आवाज़ जो है वो एकदम नपी तुली होती है, यानी कि स्लो हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है. नेक्स्ट, and children coming home from school look in at the open door. They love to see the flaming force and hear the blows roar and catch the burning sparks that fly like
chaff from a thirsting floor. अब बोल रहा है and children's coming home from school look in at the open door. तो जब बच्चे अपने घर वापस आते हैं स्कूल से, ठीक है, तब वे लोहार का खुला दरवाजा देखते हैं, ठीक है. They love to see the flaming force. और जो लपटें हैं आग की, यानी कि आग की जो लपटें निकलती हैं, उन्हें देखना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड हेयर द ब्लो रोर, ठीक है. और जो ब्लो होती हैं, ठीक है, उनमें से जब वो फूंक मारता है, ठीक है, तो उसकी जो अलग सी आवाज़ होती है जिसे बच्चों को सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई. और क्या अच्छा लगता है उन्हें? चिंगारियाँ उड़ती हुई अच्छी लगती हैं. जब लोहार काम करता है तो उसकी चिंगारियों को पकड़ना बच्चों को अच्छा लगता है. लाइक चाफ फ्रॉम ए थर्स्टिंग फ्लोर. ये ऐसी चिंगारियाँ होती हैं जैसे गेहूं का भूसा जब निकलता है, ठीक है, जब हम उसे छींटते हैं तो भूसा जैसे निकलता है वैसे ही चिंगारियाँ उनको निकलती हुई दिखाई देती हैं, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. Students, I hope you all have understood this poem.